आप लोगों ने एक चीज सुना होगा और ये फ्रेज जनरली बोला भी जाता है कि इंडिया में हम एक मेडिकल बिल दूर हैं अपने पॉवर्टी से। यानी कि आपके पास बहुत पैसे हो सकते हैं, बट घर में कोई एक बड़ी बीमारी हो गई है, कोई एक इशू आ गया ना, तो उसके बाद होता क्या है कि उसमें जितना खर्चा हो जाता है, उसके कारण क्या होता है कि अच्छे अच्छे लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाता है। तो इसीलिए ना हर इंसान को क्या करना चाहिए, हर इंसान को ना एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखना चाहिए। काफ़ी लोगों का ऐसा ऑलरेडी होगा, काफ़ी लोगों का ऐसा नहीं भी होगा, बट दोनों के लिए ये सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि मान लीजिए जब आपने आज से 5 साल पहले मान लीजिए हेल्थ प्लान लिया होगा कोई, वो 2 लाख 3 लाख उस समय होते थे। आज के डेट में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा हो गया है, 2 लाख 3 लाख रुपए तो ये लोग मजाक में ही बिल बना देते हैं, राइट। तो ये सब के कारण क्या हो गया है ना कि अब थोड़ा सा ना ज़्यादा सोच समझ के ही हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेना पड़ता है। एंड उसी कारण प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर ठीक से प्लानिंग नहीं की जाए तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी आप नहीं उठा पाते हैं। तो इसीलिए ना मैं अभी इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का बेनिफिट। क्योंकि देखिए, फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास पैसे हो सकते हैं हो, बट सबके हाथ में लिक्विड कैश तो नहीं रहता है ना। कोई अचानक से इमरजेंसी आ गई है, कोई एकदम सीरियस चीज़ आ गया, आप दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल ने बोला आपको 1 लाख रुपए जमा कर दो। हो सकता है हैंड कैश रेडी ना हो, क्रेडिट कार्ड पे आप स्वाइप करोगे तो अगले महीना देने का लाइबिलिटी आएगा, उस समय हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो। वेर एज अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो आप बोलते हो उसको, बड़े हॉस्पिटल को या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल को, कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो वो पता है क्या बोलता है, ठीक है आप एक काम करिए, 5-6 रुपये जमा कर दीजिए एंड फिर आप अपना पॉलिसी डिटेल वगैरह दे दीजिएगा। एंड आप फिर पॉलिसी डिटेल उसको दे देते हो, एंड उसके बाद वो फिर क्या आपस में वो लोग समझते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि चलो ठीक है, आपके लिए एक बार पीस ऑफ माइंड हो गया। प्लस एक चीज़ और भी है, बेटर ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाता है। हाँ, अब ये आप कह सकते हो कि सर मतलब जज जज कैसे करें कि कितना इंश्योरेंस सफिशिएंट है। ये तो देखिए होने के बाद ही पता चलता है, बट आइडियली एक इंसान को एक ठीक ठाक सम एश्योर्ड का लेके रखना चाहिए, कम से कुछ भी नहीं ना तो और जितना भी आप प्रीमियम हाई पे जाओगे, जैसे आपका 10 लाख का स्लैब है और आप 1 करोड़ का भी लेने जाते हो, ठीक है, तो आप मान लो 10 लाख का पॉलिसी लेते हो, उसकी जगह 1 करोड़ का लेने जाते हो, तो प्रीमियम में बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता है। प्रीमियम बहुत नॉमिनल डिफरेंस पड़ता है, लेकिन उससे होता क्या, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लस बहुत लोग क्या करते हैं, फैमिली फ्लोटर बनाते हैं, यानी कि पूरे फैमिली को एक संग कवर कर लेते हैं। तो मान लीजिए मेरा कवर हो गया तो मैं अपनी वाइफ का भी कर लिया, मैंने अपनी मम्मी का भी कर लिया। मेरे तो बच्चे नहीं है, लेकिन जिसके जिनके बच्चे हैं वो बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये सबको आपने ऐड कर दिया, एक फैमिली फ्लोटर बना दिया। अब फैमिली में किसी ना किसी को कोई ना कोई कुछ हो सकता है, उसमें वो कवर हो जाएगा। ये आपको एडवांटेज एक मिल सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। मैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस का जो बता रहा था आपको, एंड पॉलिसी बाजार पे अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स चल रहे हैं। एंड जितने कम एज में आप लोगे उतना प्रीमियम कम लगता है। तो हो सकता है कि बहुत कम एज में आप लो तो 390 रुपये पर मंथ में भी आपको 1 करोड़ तक का प्लान मिल सकता है, राइट। तो आप इंस्टेंटली परचेज भी कर सकते हो। प्लस इसमें सेक्शन 80D में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। उसमें कैसा है कि 25,000 रुपये आदमी सेल्फ का क्लेम कर सकता है एंड 50,000 तक पेरेंट्स का क्लेम कर सकता है, मेडिक्लेम का। तो आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो, चूंकि अभी टैक्स का, और प्लस ये ओवर एंड अबव 80C होता है। तो आप इसको चाहो तो अपने टैक्स बेनिफिट के लिए भी लेने का कोशिश कर सकते हो। प्लस पॉलिसी वजह से लेने का एडवांटेज क्या है कि 30 मिनट क्लेम सपोर्ट देते हैं एंड एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देते हैं जिसको आप कॉल कर सकते हो टाइम टू टाइम। जैसा मैंने बताया आपको, आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हो। आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको रिन्यूअल करके बेटर प्रीमियम फीचर्स पे भी करवा सकते हो। जो भी आपके हेल्थ का डिसीजेस है, मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोई ऑलरेडी डिजीज़ है, अच्छे से डिस्क्लोज कर दीजिएगा। सो दैट क्या हो कि भाई पहले से पता रहे कि हाँ आपको ये बीमारी है। तो उससे क्या होगा, हेल्थ क्लेम में झमेला नहीं आएगा, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है ये, क्योंकि उनको बीमारी होते रह सकती है, राइट। होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एज के संग तो हेल्थ इश्यूज आते ही हैं, राइट। और जैसे जैसे आप विथ एज ग्रो करते हैं तो आपको भी दिक्कत आ सकती है, तो ध्यान से रखिएगा और सब चीज़ों को डिटेल से डाल के रखिएगा। और हमेशा कभी कभी क्या होता है, लोग सोचते हैं कि मेरा जो जॉब वाला हेल्थ इंश्योरेंस है वो सफिशिएंट होगा। तो क्या है ना, कंपनीज 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा ऐसा 5 लाख का स्लैब लेती हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता है। थोड़ा एडिशनल भी लेके रख लेना चाहिए।
और अगर मैरिड है तब तो ज़्यादा आपको केयर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कभी भी कुछ भी होते रहता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना जरूरी है। एक चीज़ और भी है जिससे काफ़ी लोग सोचते हैं सर पॉलिसी वजह से ले क्या, तो क्यों नहीं ले सकते आप। अभी तक 2.64 करोड़ पॉलिसी बाजार ने बेच दी है, और 51 इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं इनके, राइट। तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस जैसा मैंने बताया आपको 30 मिनट क्लेम सपोर्ट वगैरह भी है, और आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट भी मिल रहा है, प्लस इंडिया में आप छोटे से छोटे लोकेशन पे है ना, इनका सपोर्ट सिस्टम आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ है। और ऑलमोस्ट सारे टॉप हेल्थ इंश्योरेंस वालों से आप चूज़ कर सकते हो, तो देख लीजिएगा एक बार डिटेल में। और अमाउंट्स वगैरह भी है, जो आपको जितने अमाउंट का चाहिए आप उस हिसाब से लगाइए, एंड उस हिसाब से अपना प्लान कर लीजिएगा। डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, एक लेके जरूर रखिए, क्योंकि यही इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके इमरजेंसी में। प्लस ये ध्यान रखिएगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जब ले रहे हैं तो उस समय सही डिस्क्लोजर दे दीजिएगा, उससे क्या होता है क्लेम में थोड़ा सा आसानी होता है। और जितना जल्दी ले लेंगे ना उतना अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है सब चीज़ में वेटिंग पीरियड्स होते हैं। तो वेटिंग पीरियड जैसे जैसे जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, तो जितना जल्दी में ले लेंगे वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा आराम से आप क्लेम कर पाएंगे। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा, एंड वहाँ से आप लेके रखिए, आपको बेनिफिट होगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।